तो मन हमको अच्छे लगता है। हाँ। क्या बताऊं? तो मन हमको अच्छे लगता है। इतना मार खाई ना पैर में सपना खुद इतना मार खाई मैं, मतलब मेरे को रुला दिया बताए मार मार के। सीजी के पारस सुबह के 9:30 हो चुके हैं और देवी जी हाँ आज बनावा थे। क्या बना था देवी जी? तरी पोहा। इतना अच्छा लगता है मुला। हमेशा घर में पोहा बनते, लेकिन जो पोहा के साथ जो तरी है मतलब कि चना की जो सब्जी रहती है रस रस वाला, वो जनरली बने नहीं घर में। और आज हमारे घर में पहली बार बना थे। देख सकते हो ये हरे देवी जी बना है पहली बार। अब मैं खुद आज तक नहीं बना हूँ। सिर्फ जब भी खा बोला ना पोहा सिर्फ और सिर्फ मोला एक स्थिति उतना अच्छा नहीं लगे कबर की हमारा रस नहीं रहा है। तो एकदम मैं होटल में जाऊँ तो होटल में जाके वहाँ पे चना वाला तरी रहा तो वहाँ पे बेहतरीन लगे। तो मैं होटल में कई प्लेट खा जाऊँ, लेकिन घर में एक प्लेट खा बार भी सूखा सूखा हो जाए। तो आज खूब सारा खाऊंगा। देवी जी ने बनाया है। देवी जी यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। देवी जी की पोहा का जलवा जलवा जलवा। ज़्यादा बार एक्टिंग हो गया। 50 रुपये का नहीं 150 रुपये काटते रहे, ठीक है 2000। शाम के समय ननद भाभी है एक दूसरे ला अपन स्कूल कॉलेज टाइम के एनसीसी के स्टोरी सुनाते। तो सुनो इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं सिलेक्ट करूंगी ना वो बजाने के लिए, तो सबको ना एक एक करके मैं खुद बजाना सिखाऊंगी जो भी धुन एनसीसी की। फिर सिलेक्ट हुआ 5-6 सिलेक्ट करने में से ना एक को चूज करती थी। वो भी मतलब 2-3 साल से बजा रहा हो उसको। वो भी रहता है क्योंकि सारा मूवमेंट उन्हीं के उसमें होता है। अगर वो गलती किया तो इधर सारे जो अतिथि रहेंगे वो देखते रहेंगे, अरे हमें ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे वाला। मैंने क्या करता 10 दिन पहले से 26 जनवरी के लिए परेड होता है। हाँ, परेड तो खूब दौड़ाती थी इतने मोटे मोटे ना ऐसा करके ना एकदम पतलू से लगने लगते थे। खूब दौड़ाती थी, लेकिन 3 दिन पहले से ना मैं रेस्ट देना चालू करती थी। चुपचाप रही थी। और एक दिन पहले बिना वर्दी के बुला के मतलब वो बुला के खाना खिला दो अच्छे से प्यार करो। 3 दिन पहले से ना रेस्ट करती थी। और जब पुलिस वाले आएंगे ना अपना परेड करने के लिए तो उनके साथ एक राउंड मारती, फिर वो वाले राउंड बना के निकाल देती। तो बहुत खुश होते थे, फिर सब खिला के भेज दी। और ना अगले दिन बहुत पैसे तुम भी आना। लेकिन टेंशन होता था पता है, सीनियर थी ना मैं, इतना टेंशन इसको यहाँ पे रखो उसको वहाँ पे रखो। राजू सर को नाश्ता दिए कि नहीं दिए और मैम को नाश्ता दिए कि नहीं दिए। सर लोग यहाँ बैठाओ उधर करो ये करो, फर्स्ट ईयर वाले वहाँ कहाँ घूम रहे हैं करके। मतलब इतना मतलब रिजेक्शन होता है ना जो सेक्शन करे उसको निकाल देते हैं। तो मतलब ऐसे 3-3 का सेक्शन बनता है तो ऐसे करके लंबा 10 और ऐसे 3-3 ऐसे करके मिलाते थे। तो अगर ज्यादा मार दिया और कोई नहीं आया तो गया ना तो बीच में खाली हो जाएगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा, भरा हुआ चाहिए। ब्लैंक फाइल अच्छा नहीं लगता। तो ना बफर में जैसे क्रिकेटर रखते हैं ना, मैं बफर में रखती थी एक सीनियर को बुला के। वो मतलब फटाक से घुस जाएंगे ना, ट्रेंड वाले होते हैं। सामने की प्लाटून में मतलब ब्लैंक फाइल रहता ही नहीं था। पीछे वाले लोग अच्छे नहीं करते, मैं बता रही हूँ। जो सामने रहता ना वही अच्छा। लेकिन ऐसे वाले फर्स्ट प्लाटून मैं तो डायरेक्ट बोलती थी मेरे प्लाटून वाले अगर एक भी गलती की ना यही से बैंड करवा के मारूंगी करके। मैं तो सुझा देती थी। वो नेक होता है ना ऐसे कोई हिलता है रबर। हाँ सुझा देती बोलते केन। हाँ केन बोलते हैं। वो जो मतलब गड़बड़ करते हैं ना कोई ऐसे जाता है उनको ना मैं बीच में डाल देती थी। अच्छी प्रोफेशनल टाइप का ना ऐसा घेरा बनाती थी ऐसे करके लंबे हाइट वाले, ठीक है। तो छोटे छुप जाएंगे ना, गलत भी करेंगे पता नहीं चलेगा। बट लेकिन दूर से पैर का मूवमेंट दिखता है। लेकिन मेरे वाले ना इतना मार खाए ना पैर में सपने में भी उनका सही चलेगा। मैं खुद इतना मार खाई मैं, मतलब मेरे को रुला दिया बताए मार के बहुत रुलाए थे। और मेरे पास में ना दौड़ नहीं पाते थे ना, मेरे को पीछे से मार के दौड़ाते थे। और उन्हीं के कारण ना मैं पूरा कॉलेज में ना हमेशा दौड़ में मतलब फर्स्ट प्राइज लेके आई। बस 3 महीने मेरे को रुलाया उन लोगों ने। फिर मैं इतना अच्छा करने लगी ना तो मेरे को LCPL बना दिया। उसके बाद CPL, फिर सर्जन बनने के बाद तो फिर PT कराओगे। फिर तो कष्ट नहीं है ना, निकल गया। अगर वाटर मास्टर बन जाओ ना तो बस वही दिखता है, अरे दूध लेके आओ, केला लेके आओ, खाना लाओ बस। और नहीं ज्यादातर ना वो क्या कर रहे हो? हाँ वो थियोरी क्लास देना होता है ना SEO। आप देते थे? नहीं हमारे PI आते थे, PI भी आते थे और हमारा भी सिखाने का होता था। लेकिन हमारा जो है ना वो कुछ नहीं कराता, उसको आता ही नहीं था। हम उसको सिखाते थे, उन्हें इतना भी नहीं पता कि केप के साथ तो मतलब सैल्यूट होता है ऐसे उनको नहीं पता। जब मैं टकलू हो के आया हूँ तो देवी जी की का रिएक्शन रही है, अब आप मन खुद ही सुनो। जल्दी बनने वाला दाल करके इसको बनाएंगे। अभी हम खाना खा कर बैठ चुके हैं। मेरे करेला बने हैं, कड़वा करेला नहीं मीठा करेला और कड़वा दाल। देवी जी मीठे भाव के
क्या कहना चाहोगे मेरे बारे में? तुमन हमको अच्छे लगता है। हाँ। क्या बताऊँ? तुमन हमको अच्छे लगता है? हाँ? हाँ ऐसे बोलते हैं? ते हाँ बोला बने लगता अब सही बोला। हाँ। ये वाले लुक में बताओ, जो वाला लुक अभी है मैं अभी है मेरा। मैं चौंक गई देख के, सब बताऊँ फिर तो डरा गई, ये कौन खड़ा है ऐसे करके। हाँ। हाँ देख के मेरा पति है। ये क्या कर दिया? ऐसे करके मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो होता है ना एकदम घने बालों में देखा, फिर अभी अचानक से बाल काट दोगे तो फिर वैसा लगेगा ना, 1-2 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे लगने लगेगा आपके पति जैसा, बच्चे जैसा। उन दिनों की याद आ गई जैसे 2017 में आप ऐसे कार्ड लेते थे ना, हाँ, टकलू रहता फोटो भेजते थे मेरे को, हाँ। तब अच्छा लगता था। बात ऐसे है। टन टन। देख सकते हो मैं पूरा टकलू हो चुके हूँ और सिर्फ चोटी बस है भी, और दाढ़ी पूरा क्लीन कर दे हूँ, बिल्कुल पतलू दुबलू लगा था, मुझे पता है। सब जन कमेंट करिए भैया देख इससे दिखा था, इससे पहले अच्छा दिखा था। अच्छा लगता है, पता है वो शक्तिमान में वो होता था ना द्विज करके, एक वो योगी बालक आया था ना भविष्य से गीता विश्वास के साथ। हाँ, हाँ, एक पतलू दुबलू सा। द्विज मतलब क्या होता है पता है? क्या? पहले बताओ फिर नहीं बताऊंगा। पता। द्विज नाम का एक बालक आता है, किलबिज जो है ना समय यंत्र चुरा के भाग जाता है, तो द्विज नाम का बालक ना किलबिज को पकड़ने के लिए गीता विश्वास के टाइम में आ जाता है। तो आपके जैसा लुक होता है, पीछे से ना ऐसे टकलू और पीछे से ऐसे बाल शिखा निकले हुए ऐसे करके ना, वो बहुत साहसी वाला होता है। देखो द्विज मतलब होते, द्विज द्वि मतलब दो बार दो, और ज मतलब जन्म, मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं उसको द्विज कहा जाता है जनरली, कबर की वह अपन घर ला छोड़ के जाते और सब घर वाला छोड़ छाड़ के चल देते, पूरा भुला जाते, मतलब पूरा जितना साल वहाँ तक रहते उतना साल तक के लिए भुला जाते, अध्ययन काल तक के लिए। तो कर एक तरह से दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे कि जब दूसरा जन्म होते तब पहला जन्म वाला मेमोरी पूरा मिट जाती, तो वैसे ही दूसरा जन्म होकर हो जाते, तेकर स्थिति द्विज बोले थे। मोर हेयर स्टाइल चेंज होने के बाद जो रुद्राक्ष है वो भी मोला पहचानत नहीं, देख के ऊपर से नीचे तक देखा था, मैं बुलावा था तब और मोर करनी यहाँ बतरी से। जय जोहार संगवारी हो, आज फिर से मैं यहाँ एक खिचड़ी बनाता हूँ, जैसे कि कुछ दिन पहले बना रहे हूँ। तो ये हरे कटे हुए लौकी ला मटकी में पूरा डाल देता हूँ, देख सकते हो आधा से ज़्यादा भर चुके हैं। और फिर मैं डाल देता हूँ खूब सारा पानी, थोड़ा से नमक, गैस चालू कर दे हूँ, तो ढक्कन ला बंद कर दे हूँ। चावल ला पहले धो देता हूँ। उसके बाद वो पानी ला फेंक देना है। अवती सब्जी पहले से उबलत रही से कबर के ला उबले में थोड़ा टाइम लगते पके में, तो ओकर बाद में डाले हो चावल। देख सकते चावल पके शुरू हो चुके, थोड़ा देर बाद पक जी तो लास्ट में हल्दी डाल दे और ये दे बन चुके हैं। देख सकते हो कितना अच्छा लगा था, कितना प्यारा लगा थे। आपन भी ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा लगते। अगर आप मतलब टेस्टी बनाना है तो पानी ला सुखा दो, मतलब एकदम नहीं सुखाना है, फिर और ज़्यादा टेस्टी लगते। और फिर खाना बन के हो चुके हैं रेडी खाने के लिए। आज के वीडियो बस इतनी दूर तक। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दू, शेयर कर दू, और ऐसने छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है तो सीजी के पारस ला सब्सक्राइब कर दू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पिछले ब्लॉग में आप बहुत ज़्यादा पूछत रहे हो कि भैया कहोगे का बट टकलू होगे सिंगी, तो जो है बात सिर्फ ये है कि बड़े बाल रखे में बार बार कंघी करे में दिक्कत होते है, मतलब कि बार बार बाल ला संवारे पड़ते, फिर जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा लगते फिर बिगड़ जाते, फिर बार बार जो है सेट करने पड़ते। कभी सुबह सो के उठबे तुरंत योग क्लास वगैरह में जाना रहते, तो फिर बाल गीला कर तब कहीं जाके सेट होते, क्योंकि फिर इति हो जा रहे थे तो फिर तुरंत सेट नहीं हुए। उसके बाद नहाए के बाद भी तुरंत बाल ऐसे कोरल पड़ते, नहीं तो फिर अगर सूख गए तो फिर बाल जैसे है वैसने हो जाते, फिर गीला करके और फिर सेट कर। तो ये सबसे बड़े झंझट रही से बड़े बाल में। टेका स्थिति में वाला खत से काट दे, जाके सीधा टकलू हो गया।